नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है और आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, बताऊं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्रहों की युति व प्रतियुति। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। देखिए, ग्रहों की युति कब बनती है? जब किसी राशि में दो ग्रह मिलकर के बैठते हैं तो उस समय युति बनती है किसी भी राशि में। सपोज मैं अभी यहाँ पर एक बात से बात कर लूँ कि भाई यहाँ सूर्य प्लस गुरु बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? युति है। समझ गए मैं? अब दूसरा यह है प्रतियुति के बारे में। अगर प्रतियुति का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ बैठ जाए, तो ये गुरु 7वें घर में बैठा हुआ है सूर्य से, तो इसको प्रतियुति बोलेंगे। हालांकि ग्रहों की जो युति होती है वो ज़्यादा असर डालती है बजाय प्रतियुति के, लेकिन डालेगी जरूर। क्योंकि जैसे मैं अभी थोड़ा सा एक बात कर लूँ, बताऊंगा बाद में सारी चीज़ें, कि गुरु यहाँ पे नीच के हो गए तो जो प्रतियुति है अब ये अशुभ होगी। बात समझ रहे? जो प्रतियुति होगी, हो सकता है यहाँ पर गुरु और सूर्य यहाँ पे बैठते तो तब इस युति का असर कुछ और होता। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं अगर दो ग्रह किसी राशि में एक साथ बैठते हैं तो उसको युति बोलेंगे, और दो ग्रह अगर 180 डिग्री पर यानी अपने से 7वें घर के साथ अगर मिलते हैं तो उसको प्रतियुति कहते हैं। अब ये देखिएगा, एक कंडीशन है कि जब शुभ ग्रहों की युति मिलेगी तो वो शुभ फल देगी। क्यों? हर कुंडली में इनके इफेक्ट अलग अलग होंगे। फिर भी दोस्तों, इस वीडियो में इतना चीजें समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं एक एक युति को लेता हूं और उसके लक्षण बताता हूं। वो लक्षण वही होंगे जब अगर वो सही घर में बैठे हुए होंगे, तभी वो शुभ फल दे पाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा हमारे कुंडली में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, और जब इनकी युति बनती है, देखिए युति तो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि बहुत ज़्यादा इसको कवर अप करना एक वीडियो में इम्पॉसिबल होगा। अलग अलग जो योग बनेंगे, जो युति के साथ बनेंगे, उन पर वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अभी एक जनरल आइडिया, ताकि सब लोगों को मिल जाए। और इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, वो पिछले वीडियोस मेरे ज़रूर देखें। अगर आप वास्तव में सही ज्ञान चाहते हैं, परिष्कृत ज्ञान चाहते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को शुरू से देखिएगा। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ किसी की बुराई या भलाई के लिए नहीं हूँ, मैं केवल इसलिए हूँ कि एक सही नॉलेज की दिशा आपको दिखा सकूँ, और आप अपनी कुंडली में, अपने मित्रों की कुंडली में, अपने जान पहचान वालों की कुंडली को देख करके बता सकें कि आपके कौन शुभ ग्रह हैं, कौन अशुभ ग्रह हैं, और फिर किसी अच्छे पंडित की सलाह लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां ग्रहों की चीज़ों को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके या डरा करके उन चीज़ों को, उन लेक्चर्स को बहुत इंटरेस्टिंग या स्पाइसी या मसालेदार बनाया जाता है। तो देखिए, मेरा एम बिल्कुल ये नहीं है। मैं चाहता हूँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो लघु प्रयासी में लिखा हुआ है, जो ऋषियों ने कहा है, वो ज्ञान को पहले अडॉप्ट करके और फिर आप तक उसको पहुँचाऊँ उसी फॉर्म में। थोड़ी बहुत मेरी बातें इधर उधर आपको लग सकती हैं, क्योंकि हर किताब में चीज़ें अलग होंगी, लोगों के मत अलग होंगे, लेकिन मेरी जो कोशिश रहेगी शुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचाना रहेगी। तो दोस्तों, पहली युति हम शुरू करते हैं। सूर्य के साथ विभिन्न ग्रहों की जो युति बनती है वो क्या, कैसे फल देंगे अगर वो सही जगह बैठे हुए होंगे, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। जैसे पहली युति सूर्य प्लस गुरु की मैं बात करूंगा। अब ये किस घर में बैठे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ये घर बनाए हुए हैं मैंने 1 से लेकर के 12 तक, और इसके बारे में मुझे अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये हाउसेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली युति सूर्य और गुरु की अगर बनती है सही जगह, तो देखिए उत्कृष्ट योग है, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश दिलाता है, उच्च शिक्षा हेतु आदमी को बाहर भेजता है, और बौद्धिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा,
तो नोट करते रहिएगा, मेरी वीडियो को जरूर देखिए आप, इसमें आपको हर एक योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सूर्य और शुक्र का अगर योग बनता है, युति बनती है, तो देखिए कला के क्षेत्र में विशेष जो है सम्मान दिलाने वाला योग है, प्रेम विवाह के लिए बहुत सही है और नाटकीय स्थितियां निर्मित करता है ये योग सूर्य और शुक्र का। सूर्य बुध की अगर बात करें तो बुध को वैसे भी बुद्धि का राजा माना गया है। जो लोग इस योग में अपने व्यापार को करना चाहते हैं, कुशल बनना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को जिनकी ये युति मिलती है उनको आसानी से कर्ज भी मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य और मंगल की युति अगर बनती है तो सूर्य मंगल की युति में आदमी का पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, महत्वाकांक्षी होगा, और यह व्यक्ति एकदम बहुत ज़बरदस्त साहसी इच्छा शक्ति वाला होगा, और ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं। अब दोस्तों चलते हैं सूर्य की शनि के साथ युति, जो पांचवी युति है, ये अत्यंत अशुभ योग है सूर्य और शनि का। सूर्य अगर हम कहें पिता है तो शनि पुत्र है, और ये देखिए जीवन के हर क्षेत्र में देरी से ही सफलता मिलेगी, पिता पुत्र में हमेशा बैर रहेगा, और भाग्य का साथ ऐसी युति में नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, सूर्य और शनि की काफ़ी अशुभ युति है। सूर्य चंद्रमा की तरफ चलते हैं। चंद्र यदि शुभ योग में हो तो यह युति मान सम्मान प्रतिष्ठा देती है, और अगर अशुभ योग में हो तो उस अशुभ योग में हो चंद्रमा तो मानसिक अवस्था एक आदमी की जो है वो हिला देती है बिल्कुल। और आप ये मानिए कि किसी आदमी को अगर सही चंद्रमा मारक है तो वो उसको मानसिक रोगी भी बना सकती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर। चंद्रमा के साथ विभिन्न ग्रहों की युति जब बनती है तो क्या होता है। अगर चंद्रमा की मंगल के साथ युति बनती है तो यह योग व्यक्ति को जिद्दी और अति महत्वाकांक्षी बनाता है। प्रसिद्धि तो मिलेगी, यश तो मिलेगा ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल जो है रक्त विकारों को शो करता है, रक्त का प्रतीक है। अगर वो गलत जगह बैठा है तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। चंद्रमा की शुक्र के साथ युति देखते हैं दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है और बहुत प्रसिद्धि मिलती है, कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है। तो दोस्तों जिनकी चंद्रमा और शुक्र की युति है तो वो बिल्कुल अपनी कुंडली में मार्क कर लीजिए, अगर वो सही जगह बैठे हुए हैं और वो कारक है तो ये बहुत बढ़िया युति है अगर आपकी कुंडली में है। चंद्रमा और गुरु की युति अगर है, शुभ कारक ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ, कारक अगर मारक नहीं है तो चंद्रमा और गुरु की युति की हम बात करते हैं तो शिक्षा, नौकरी, विवाह, संतति सभी दृष्टि से अत्यंत फलदायक है, और जीवन में धन, सम्मान, सुख सब मिलता है अगर चंद्रमा गुरु की भी युति आपकी कुंडली में है। दोस्तों चंद्रमा और बुध की युति में क्या होगा, बुध ऐसा आदमी बहुत चतुर होगा, कौशल उसमें अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति व्यवहार से वाणी बहुत मृदु होगी, बहुत अच्छा होगा आदमी, और लोगों से बना करके रखेगा, व्यवहार कुशल होगा, और ऐसा आदमी अगर चाहे तो मार्केटिंग जॉब में जा सकता है। चंद्रमा और राहु ये अत्यंत अशुभ है। ग्रहण का मतलब क्या है, ये राहु जो है चंद्र को ग्रहण लगाएगा, यहाँ पर ग्रहण योग है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जीवन में रुकावटें आएंगी, पानी से, भूत पिशाच बाधा से, गुप्त शत्रुओं से परेशानी आ सकती है अगर चंद्रमा राहु की युति आपकी बनती है। चंद्रमा केतु की है तो केतु जो है बड़ा ही निराशावादी ग्रह, एक आलसी आदमी को बना देता है, व्यक्ति और संन्यास की तरफ आदमी को ले जाएगा, और स्वास्थ्य की परेशानियां भी बनी रहेंगी। दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा और शनि की। मैंने पहले ही बताया था जैसे शनि और सूर्य की युति जो है अत्यंत हानिकारक थी, वैसे ही अगर हम बात करें चंद्रमा और शनि के बारे में, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशियों के लिए तो ये सही है। नोट कर लीजिएगा, वृष राशि, वृष लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन की राशियों के लिए तो ये शुभ फल है, और ऐसे में थोड़ा सा फल डिले मिलते हैं, 36 वर्ष के बाद मिलते हैं। अन्य राशियों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, हर काम देरी से होगा, आर्थिक कष्ट होंगे, वाणी कठोर होगी ऐसे आदमी की, और इसे विष योग भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा और प्लस शनि, इसको विष योग भी बोला जाता है। कुछ ही कुंडलियों में ये कारगर है, अदरवाइज तो इसके परिणाम प्रतिकूल ही मिलेंगे।
तो दोस्तों यहाँ तक ये राशियों की युतियाँ मैंने बताई हैं। दो फेमस युतियाँ और हैं। वैसे तो युति बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो स्पेशली हमारे करियर में, हमारे भाग्य में, हमारे पूरे जीवन काल में असर डालती हैं वो यही हैं। 13 ये हो गई हैं। दो युतियाँ और ये हैं। ये थर्ड कैटेगरी हमने बनाई है, गुरु और राहु। इससे चांडाल योग बनता है। यह युति जिस भाव में हो उसके फल का नाश करती है। ध्यान दीजिएगा, यह युति जिस घर में होगी, मान लिया इस घर में हो तो कर्म क्षेत्र को खत्म कर देगी, यहाँ पर है तो भाग्य क्षेत्र को खत्म करेगी, अगर यहाँ पर है तो दाम्पत्य जीवन पर प्रॉब्लम आएगी। तो गुरु चांडाल योग इसके फल का नाश करती है ये। और ये समझिए कि इसमें व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो हाफ लाइफ जीने के बाद ही, मतलब करीब 35-40 के बाद ही मिलती है। जीवन में निराशा, कष्ट व परेशानी काफ़ी रहती है ऐसे इंसान के। ठीक है जी। अगर शनि मंगल की बात करिएगा तो यह युति जीवन में अनिश्चितता, ये अशुभ युति ही कही जाएंगी। गुरु राहु की भी, शनि मंगल की, चंद्र शनि की और सूर्य शनि की, ये युतियाँ किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छी नहीं हैं, खराब हैं। तो शनि मंगल की युति की बात करते हैं दोस्तों। शनि मंगल की युति अगर बनती है तो अनिश्चितता होगी, अचानक कुछ हो सकता है। सप्तम भाव में अगर ये होता है तो वैवाहिक जीवन का पूरी तरह नाश कर देती है, अगर शनि मंगल यहाँ पर है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ें वैवाहिक जीवन को किस तरीके से युतियाँ खराब करती हैं या बुरा करती हैं, या तलाक के योग कब बनते हैं, या दूसरी शादी का कब योग बनता है। इसे योग तो नहीं कहना चाहिए, ये वैसे तो विष योग ही है। या जैसे अभी हमने सूर्य शनि की बात करी थी, अगर वो दाम्पत्य भाव में बैठ जाए तो बिल्कुल उसको छिन्न भिन्न कर देता है। और आप ये देखिए, शनि मंगल की युति अगर 7वें भाव में है तो आप ये समझिए सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन का नाश करेगी, दुर्घटनाएं होंगी, जीवन में अस्थिरता लाएगी, और अचानक जो भी घटनाएं घटेंगी वो अशुभ होंगी, अच्छी नहीं होंगी। तो दोस्तों देखिए, ग्रहों की युति व प्रतियुति के बारे में आज मैंने आपसे डिस्कस किया। दोस्तों बस एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप मेरी वीडियोस देखें तो पूरे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। मेरी पूरी कोशिश है, एक इंजीनियरिंग ब्रेन मेरे पास है, मैं खुद इंजीनियरिंग के फील्ड में डॉक्टरेट हूँ, तो मेरा खुद का मानना यह है मैं आपको सही शिक्षा दे सकूँ, मैं सही से शिक्षित कर सकूं, ताकि आप जान सके, पहचान सके क्या सही है क्या गलत है। देखिए दोस्तों, वीडियोस को मैं और भी लुक्रेटिव बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। परंतु शुद्ध ज्ञान को कभी भी सजाया नहीं जाता। शुद्ध ज्ञान बिल्कुल वैसे ही लोगों के पास पहुंचना चाहिए जैसे कि वो है। मैं कोशिश यही करूंगा कि कभी भी आपको इन ग्रहों की बातों को लेकर के ना डराऊं, ना ही आपको भरमाऊं, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी जहां लोग थोड़े से टाइम की प्रसिद्धि के लिए कुछ गलत सलत चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके जो है पेश करते हैं। मेरे विचार से मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि भोली भाली जनता इससे मूर्ख बनती है, वो परेशान होते हैं और कई बार लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो आप अपनी वीडियोस को इतना मोटिवेटिंग बनाएं ताकि अच्छा लगे। दोस्तों अगली कुछ वीडियोस मेरी रहेंगी जहां आपके क्वेश्चन आंसर भी आते रहते हैं, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही पर्यटन के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करता रहूँगा, ताकि आपका मन लगा रहे, मन से आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली जो आगामी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे, पता चलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना लोगों का फ़ायदा होगा। ये फ्री ज्ञान है बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय गुरुदेव।